मुंबई, सपनों का शहर, जहां समुद्र की लहरें दिन रात गुनगुनाती रहती हैं। लेकिन 2008 के उस नवंबर में उन लहरों के नीचे छिपा था एक ऐसा खतरा जो पूरे शहर को हिला देने वाला था। कल्पना कीजिए, रात के अंधेरे में एक छोटी नाव, 10 छायाएं, उनके हाथों में AK-47 और ग्रेनेड। वे चुपके से तट की ओर बढ़ रहे थे। कोई नहीं जानता था कि मौत का ये साया लाखों मुंबई वासियों की जिंदगी को बदल देने वाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस हमले से सिर्फ कुछ दिन पहले ही भारत की खुफिया ब्यूरो IB को एक रिपोर्ट मिल चुकी थी। समुद्र के रास्ते एक भयानक आतंकी हमला होने वाला है। फिर भी वो चेतावनी समय पर नहीं सुनी गई और उसकी कीमत पूरे शहर ने चुकाई। सब कुछ शुरू हुआ सितंबर-अक्टूबर 2008 में। IB के मुख्यालय में एक गुप्त रिपोर्ट आई। विश्वसनीय सूत्रों से लिखा था, लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी पाकिस्तान से समुद्र मार्ग से मुंबई पहुंचेंगे। निशाना 5 सितारा होटल, रेलवे स्टेशन, अस्पताल। बड़े पैमाने का हमला। अधिकारी चौंक गए। मीटिंग हुई, फाइल ऊपर नीचे घूमी, लेकिन अलर्ट वो जारी नहीं हुआ। क्यों? शायद बजट की कमी, शायद दूसरे खुफिया इनपुट्स का इंतजार, या फिर ये सोच के हो सकता है नहीं भी हो। चेतावनी कागजों में दब गई। मुंबई की सड़कें जैसे पहले की तरह चलती रहीं। लोग हंसते खाते काम करते रहे। कोई नहीं जानता था कि घड़ी टिक टिक कर रही है। उधर पाकिस्तान के दूर दराज कैंपों में 10 युवा आतंकवादी तैयार हो रहे थे। उनके चेहरे पर मौत की ठंडक। नाम थे अजमल कसाब और उसके 9 साथी। महीनों की ट्रेनिंग, गोली चलाना, बम बनाना, समुद्र में जीना। फिर एक दिन वे कराची के बंदरगाह से निकले। एक मछली पकड़ने वाली नाव कुबेर पर कब्जा कर लिया। मछुआरों को मार डाला। अब नाव मुंबई की ओर। समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें, रात का अंधेरा। हर लहर के साथ उनका दिल तेज धड़क रहा था। अल्लाह के नाम पर वे फुसफुसा रहे थे। क्या कोई उन्हें रोक पाएगा? क्या कोई नजर रख रहा है? नहीं। मुंबई का तट निरीक्षण के लिए खाली था। कोस्टल गार्ड की पेट्रोलिंग सामान्य। वो चेतावनी भुला दी गई थी। दिन गुजरते गए। 26 नवंबर 2008, शाम ढल चुकी थी। मुंबई अपनी रौनक में डूबा हुआ था। ताज पैलेस होटल में विदेशी मेहमान डिनर कर रहे थे। ओबेरॉय में शादी का जश्न। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर लोग ट्रेन पकड़ने को दौड़ रहे थे। और ठीक 9:20 पर पहली गोली चली। ताज होटल के गेट पर। आतंकवादी अंदर घुस गए। आग लग गई। चीखें गूंजने लगी, मदद, बचाओ। लोग खिड़कियों से कूद रहे थे। उसी वक्त CST स्टेशन पर अंधाधुंध फायरिंग। बम फटे। खून की नदियां बहने लगी। नरिमन हाउस, लियोपोल्ड कैफे, ओबेरॉय, हर जगह मौत नाच रही थी। सिर्फ 10 आतंकवादी, लेकिन शहर को अपने घुटनों पर ला दिया। कल्पना कीजिए उस पल को। एक माँ अपने बच्चे को गोद में लिए भाग रही है। एक पिता अपने बेटे का इंतजार कर रहा है जो कभी नहीं लौटा। विदेशी पर्यटक जो छुट्टियां मनाने आए थे अब बंधक बन गए। 60 घंटे तक शहर सांस नहीं ले सका। आग की लपटें, गोलीबारी की आवाजें, धुएं का गुबार। NSG कमांडो आखिरकार पहुंचे, लेकिन तब तक 166 निर्दोष जानें जा चुकी थी। 28 विदेशी नागरिक, 308 घायल। मुंबई रो रहा था। पूरा देश स्तब्ध। ये सिर्फ हमला नहीं था, ये वो चेतावनी थी जो अनसुनी रह गई। IB की रिपोर्ट में सब लिखा था। समुद्र का रास्ता, होटलों पर निशाना, समय। अगर उस वक्त अलर्ट जारी होता, अगर कोस्टल सिक्योरिटी बढ़ाई जाती, अगर पेट्रोलिंग कड़ी होती, तो शायद ये तबाही रुक जाती। लेकिन नहीं। लाखों मुंबई वासियों की सुरक्षा दांव पर लग गई। बच्चे स्कूल नहीं गए, माएं घर से बाहर नहीं निकली, व्यापारी अपनी दुकानें बंद कर बैठे। शहर की धड़कन थम गई। आज सालों बाद जब हम 26/11 को याद करते हैं, तो वो एक सवाल अभी भी गूंजता है। क्या हमने सीखा? क्या खुफिया जानकारी अब सिर्फ फाइल नहीं, बल्कि तुरंत कार्यवाही बन गई है? मुंबई अब ज्यादा मजबूत है, लेकिन वो समुद्र की लहरें, वो अभी भी चुपके से कुछ कह रही हैं। एक अनसुनी चेतावनी पूरे शहर को रुला सकती है। याद रखिए, सुरक्षा कोई कागज नहीं, ये लाखों जिंदगियों का वादा है। और अगली बार हम सुनेंगे, हम रोकेंगे। मुंबई फिर कभी नहीं रोएगा।